एक शूरवीर योद्धा मारक्कन कुल में जन्मा। गाढ़ा समुद्र में कोच्चामी वंश का झंडा, महाबलीडंबन का उत्तराधिकारी, अकाल से भी प्रजाओं की रक्षा करने वाला वो वीर कोई और नहीं, वो है गंगा। कंगुआ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आग की शक्ति है। कंगुआ की कहानी एस वेंकटेशन की किताब बेलपरी पर बेस्ड है। सूर्या ने एक इवेंट पर कहा था कि वो वेंकटेशन के साथ कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन में लोगों ने चोल साम्राज्य की कहानी स्क्रीन पर देखी। अब कंगुआ में एक बार फिर से आज के तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिण हिस्सों को मिलाकर प्राचीन तमिल लोगों का क्षेत्र बनता है, जिसे तमिलकम कहा जाता है। तमिलकम के अधिकतर इलाके पर चोल, चेर या पांड्या में से एक का राज होता, पर इन्हीं के बीच परम्बोनाडु और उसके आसपास के इलाके पर एक छोटे राजवंश बेल्लीर का राज। तीनों बड़े साम्राज्यों से अच्छे रिश्ते की वजह से बेल्लीर राजा एक तरह से अपना स्वतंत्र राज्य चलाते थे। लेकिन जब चोल, चेर और पांड्या राजाओं में अपना साम्राज्य बढ़ाने की रेस छिड़ी तो इन आजाद बेल्लीर राजाओं पर भी हमले होने लगे। कुछ को मार दिया गया और कुछ का राज कब्जा कर लिया गया। लेकिन जब बात पहाड़ी राज परम्बू पर पहुंची तो वहां के राजा ने संधि समझौता करके किसी के अधीन होने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना। इनका नाम था बेलपरी, जो करीब 300 खुशहाल गांव के सामंत थे। प्राचीन तमिल साहित्य का एक काव्य ग्रंथ है पुराणानुरु। इसमें तमिल राजाओं, युद्धों और आम जनजीवन से जुड़े करीब 400 वीरतापूर्ण गीत, जिन्हें 157 कवियों ने लिखा है। इसमें चोल, चेर, पांड्या साम्राज्यों के राजाओं के अलावा 48 छोटे राजाओं का भी जिक्र है। इसमें बेलपरी भी शामिल है। प्राचीन तमिल साहित्य के सबसे प्राचीन कवि कहे जाने वाले कपिलार बेलपरी के मित्र थे। उन्होंने पुराणानुरु में बेलपरी की कथा डिटेल में लिखी। उनके गीत बताते हैं कि बेलपरी का राज बहुत खूबसूरत और हरा भरा था। उस पहाड़ी राज्य से झरने गिरा करते और नीले रंग के खूबसूरत फूल हमेशा खिले रहते थे। इस पहाड़ पर लोगों के चढ़ने उतरने के लिए बांस की सीढ़ियां लटकाई गई थी। बेलपारी को तमिल इतिहास के 7 महानतम संरक्षकों में से एक कहा जाता। उन्हें प्रकृति और कला से बहुत प्रेम। कपिलार खुद पांड्या साम्राज्य से आते थे, लेकिन पारी के स्वभाव से वो इतने प्रभावित हुए कि उनके दरबार में मुख्य कवि बन गए और परम्बू में रहने लगे। कपिलार ने बेलपारी से जुड़े एक किस्से का जिक्र पुराणानुरु में किया है। एक बार कहीं जाते हुए पारी की नजर खूबसूरत फूलों वाली एक बेल पर पड़ी। किसी चीज का सहारा न मिलने से ये बेल बढ़ नहीं पा रही। पारी ने अपना रथ उस बेल के पास छोड़ दिया ताकि उसके सहारे वो बढ़ सके। लेकिन जब इन्हीं पारी का राज गिर गया तो दूत बनकर गए कपिलार ने लड़ने आए राजाओं के सामने अपने मित्र के बारे में बताते हुए कहा, हर एक पेड़ से तुम्हारे हाथी बंधे, तुम्हारे रथ पूरे मैदान में फैले हुए हैं, लेकिन तुम लड़कर उससे नहीं जीत सकते। वो तलवार के आगे नहीं झुकेगा। ऐसा हुआ भी। बेलपारी ने कई साल तीनों बड़े साम्राज्य के राजाओं से अकेले लोहा लिया और युद्ध जारी रखा। कंगुआ मूवी में जो भयानक युद्ध दिख रहा है वो पारी का युद्ध। तमिल इतिहास और साहित्य में बेलपारी का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आर्टिस्ट ने उनके कई चित्र बनाए। सूर्या का जो लुक बिल्कुल ऐसा ही है, आग जैसी शक्ति रखने वाला योद्धा। पारी की कहानी जितनी अद्भुत और वीरता से भरी है, उसे सूर्या स्क्रीन पर कितना जी पाते हैं ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। इस फिल्म को 10 भाषाओं में बनाया जा रहा है।